मैं ये कह रही हूँ सीमा हैदर खरबूजे खा रही है, तरबूजे खा रही है। भाई देखो, वो उसकी अपनी लाइफ है, उसको ऑर्डर मिला हुआ है तरबूजे का भी खरबूजे का भी। अब कोर्ट ने तो उसको ऑर्डर नहीं दे रखा है, ये तो सारी दुनिया जानती है। ना तो कोर्ट से सीमा हैदर को तरबूजा खरबूजा खाने का ऑर्डर मिला हुआ है, ना सीमा हैदर को ऑर्डर मिला हुआ है वो बाहर है, पूरी भारत में घूमे, घर से बाहर निकले। सीमा हैदर को आज भी जज की नजरों में एक लेडीज पुलिस और एक जेंट्स पुलिस, दो आदमी खड़े हैं सीमा हैदर के बिल्कुल उस पर। तो सीमा हैदर को दो कोटेशन मिली हुई है, लेडीज जेंट्स। तो सीमा हैदर आज भी सरकारी मेहमान की तरह रह रही है, किसकी नजरों में? जज साहब की नजरों में, जज साहब के कागजों में। लेकिन सीमा हैदर फिर भी बाहर घूम रही है, कहीं भी घूम रही है, इधर उधर। तो एक बात बताओ, मैं आज आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, सीमा हैदर अगर इधर उधर घूम रही है तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। जब तक हम सारे इकट्ठे होकर कुछ करेंगे नहीं तो सीमा हैदर भाई ऐसे ही घूमेगी, वो किसी पे नहीं रुकेगी। अच्छा, मेरी एक बहन ने कहा है कि भाई सीमा हैदर का अभी सूरजपुर कोर्ट में सीमा हैदर का अभी कोई केस नहीं आया है। तो मैं अपनी बहन से बोलना चाहती हूँ, मेरी बहन, मैंने जो सुना है ना वो सुना है मोमिन मलिक सर से। मोमिन मलिक सर कह रहे थे कि मैं एप्लीकेशन दी है, मैं उसको सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर शिफ्ट करवाना चाहता हूँ केस को। और जो एपी सिंह का जूनियर है उसके मुंह से मैंने सुना है कि हमने केस गौतम नगर बुद्ध हमने उसमें वो करवा दिया है, सूरजपुर गौतम नगर बुद्ध कोर्ट में हमने उसको केस को शिफ्ट करवा दिया है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अपनी सभी बहन भाइयों से, मैंने इसमें कोई भी झूठ नहीं बोला है, न मैं झूठ बोलूंगी, ये बात सच है। इस बात को 50 आदमी कह देंगे, आपको सबूत भी दे दूंगी मैं। रही गृह मंत्रालय की बात, तो गृह मंत्रालय की बात भी सच्ची है, एकदम सच्ची, कोई झूठ नहीं है। गृह मंत्रालय ने कोर्ट से जवाब मांगा है, गृह मंत्रालय ने थाने से जवाब मांगा है। सीमा हैदर के केस में क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए, आज सीमा हैदर पर केस कौन सा चल रहा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ आप ही लोगों को, कमेंट जरूर करें सारे बहन भाई, सीमा हैदर पर कौन सा केस चल रहा है? क्या सीमा हैदर चार्जशीट पेश हो गई सीमा हैदर की? जब सीमा हैदर की चार्जशीट पेश होगी तभी सीमा हैदर पर केस होगा। अगर सीमा हैदर की चार्जशीट पेश नहीं होती है तो सीमा हैदर पर कोई भी केस नहीं है। ना तो सीमा हैदर का केस गवाही पे चल रहा, ना सीमा हैदर का केस कोई उस पे चल रहा। सीमा हैदर का केस जब चार्जशीट नहीं पेश हुए तो आप पे सबूत क्या है? सीमा हैदर के खिलाफ क्या सबूत है? क्या सबूत दिखाओगे आप कोर्ट के अंदर? चार्जशीट के अंदर ही तो सबूत होते हैं। अगर एटीएस ने जांच करी है तो वो भी चार्जशीट के अंदर ही मिलेगा आपको सब कुछ। अगर हमारी पुलिस ने जांच की है तो वो भी चार्जशीट के अंदर ही जमा मिलेगा आपको सब कुछ, सब लिखत में वहीं मिलेगा। कौन कौन सी सीमा हैदर पे धारा लगाई है, क्या क्या प्रूफ सीमा हैदर पे निकले हैं, क्या क्या हमारे भारत में जब सीमा हैदर घुसी थी, सीमा हैदर के पास 5 आधार कार्ड निकले थे नकली, जो हमारे भारत के बनाए हुए थे, नकली आधार कार्ड, 6 पासपोर्ट, कम से कम 8-10 सिम निकली, 4-5 फोन निकले, एक लैपटॉप जो सीमा हैदर तोड़ के आ गई थी नेपाल में। सीमा हैदर एक फोन तोड़ के आ गई थी नेपाल में, एक सीमा हैदर सिम तोड़ के आ गई थी। काफी सबूतों को सीमा हैदर नेपाल के अंदर ही मिटा के आ गई थी। तो ये सभी बहन भाइयों को पता है अच्छे से, इसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप चार्जशीट पेश करवाओगे सीमा हैदर की तभी तो पता चलेगा पूरे केस का। दूध का दूध और पानी का पानी तभी नजर आएगा, तब आप चार्जशीट को कोर्ट में पेश करवाओगे। जब तक आप चार्जशीट को कोर्ट में पेश नहीं करोगे तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सीमा हैदर पे अभी फिलहाल कोई केस नहीं है जब तक चार्जशीट नहीं पेश होगी। अंधा कानून जो न्यू कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है कुत्ते खा रहे हैं, अभी वो हो रहा है। अभी सीमा हैदर की कोई तारीख नहीं लगी हुई। जिस टाइम सीमा हैदर की तारीख लगेगी, जब चार्जशीट पेश होएगी, चार्ज पे केस लगेगा, तभी गवाह पेश होंगे, तभी सब कुछ पेश होगा। तभी आप सीमा हैदर की धाराएं देख सकते हो, सीमा हैदर पे कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं। एफआईआर से आप जज नहीं कर सकते हो सीमा हैदर पे क्या क्या सबूत निकला है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं। एफआईआर से नहीं आप जज कर सकते हो, आप चार्जशीट से सीमा हैदर का केस जज कर सकते हो, सीमा हैदर का कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं। तो मेरा यही कहने का मतलब है, जब कोई चीज जमा नहीं हुई तो उसके नाम से कोई केस नहीं है। ठीक है, ये चीजें तो आप नकार नहीं सकते। अब चार्जशीट सीमा हैदर की पेश नहीं हुई है, ये चीजें तो नहीं नकार सकते। लेकिन हमारे गृह मंत्रालय ने ये चीजें पूछी हैं,
सीमा हैदर के केस को 2 साल हो गए हैं। सीमा हैदर का एक हमारे वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्होंने भी गृह मंत्रालय को लेटर लिखा था। अक्सर सीमा हैदर साहब अभी तक क्यों बैठी हुई है, सब आपने जितने भी पाकिस्तानी थे सबको निकाल दिया, लेकिन सीमा हैदर को अभी तक क्यों नहीं निकाला? क्यों अभी तक सीमा हैदर को भारत के अंदर रखा हुआ है? क्यों रखना चाहते हो आप सीमा हैदर को? तो ये सारा गृह मंत्रालय में 2 वकील हैं, उन्होंने लेटर भी दिया हुआ है, और भी बहुत सारे वकील हैं, उन्होंने भी गृह मंत्रालय में लेटर दिए हुए हैं। गृह मंत्रालय ने हमारी श्रावणी मिश्रा सिस्टर, उन्होंने भी लेटर लिख के दिया हुआ है। बहुत सारे इनका सब कुछ है। तो भाई गृह मंत्रालय में जब तक गृह मंत्रालय तक हमारा केस पहुंच चुका है, गृह मंत्रालय तक हमारी आवाज पहुंच चुकी है, तो गृह मंत्रालय क्यों नहीं पूछेगा? वो कोर्ट से भी पूछेंगे, थाने से भी पूछेंगे। अब भैया अभी तक सीमा हैदर क्यों बिठा रखी है? क्या वजह है सीमा हैदर को बिठाने की? आखिर सीमा हैदर ऐसी कौन सी तोप है भाई जो सीमा हैदर को एकदम छोड़ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल सीमा हैदर को पकड़े हुए हैं? एपी सिंह कोई तोप नहीं है, एपी सिंह इतनी बड़ी कोई वो नहीं है। एपी सिंह को तोप बना रखा है मीडिया ने। एपी सिंह सिर्फ नॉर्मल आदमी है, एक वकील है और कुछ भी नहीं है, और वकील है और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो हमारे लिए आम जनता है, हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन आज की डेट में एपी सिंह पूरी ताकत बना हुआ है इस केस के अंदर। एपी सिंह का साडू है जो एमएलए है, जेवर में जो एमएलए है ना रऊपुरा के अंदर, एपी सिंह का साडू है। और वो आदमी ये समझ लो वो कैसा है, जाके रऊपुरा में पूछ लो। आसपास के गांवों की भी, आसपास के गांवों के आदमी भी हिलते हैं उसके नाम से ही। समझ में आ गई? वो हल्के में नहीं है। जब भी एपी सिंह बिल्कुल धड़ल्ले से सीमा हैदर के घर जाता है, एपी सिंह बिल्कुल भी नहीं डरता है सीमा हैदर के घर, इसीलिए तो पहुंचता है वो। नहीं उसकी क्या पावर है? एक नेत्रपाल गरीब घर, नेत्रपाल के घर जाना आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई पूरा दबदबा है। वकील होकर वकील चैम्बर पे बुलाता है कस्टमर को, यानी कि जो हमारा क्लाइंट है वो हमारे चैम्बर पे आएगा। भाई हमारा वकील थोड़ी ना जाएगा उनके घर। हमने तो आज तक भी नहीं देखा। उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी गंगा, राम तेरी गंगा मैली हो, तो यही तो राम तेरी गंगा मैली हो रही है। कोई एपी सिंह से पूछने वाला थोड़ी ना है। कौन पूछेगा? किसकी ताकत है, किसकी हिम्मत है जो एपी सिंह से आप ये पूछोगे अक्सर आप सीमा हैदर के घर क्यों जाते हो? वो तो सीधा कहेगा मेरी बहन है, मैंने तो बहन बना रखा है सीमा हैदर को, मेरी तो मुंह बोली बहन है। भाई मैं इस बहन को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तो मेरी सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर वो है, भाई बहनों बिल्कुल इस वीडियो को मिस ना करें और कमेंट जरूर करें। कल आपको और न्यूज सुनाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं डरता है सीमा हैदर के घर, इसीलिए तो पहुंचता है वो। नहीं उसकी क्या पावर है? एक नेत्रपाल गरीब घर, नेत्रपाल के घर जाना आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई पूरा दबदबा है। वकील होकर वकील चैम्बर पे बुलाता है कस्टमर को, यानी कि जो हमारा क्लाइंट है वो हमारे चैम्बर पे आएगा।